हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है सीजी बोर्ड की क्लास 9th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 17 द नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी पार्ट 2 इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर, इसका हम थर्ड पार्ट देखेंगे। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है हमने पहले कवर कर लिया है, इससे पहले वाले जो 2 पार्ट्स है उसमें। तो इसमें हमने देखा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में 60 ईयर्स में क्या ग्रोथ हुआ, उसके बाद जो है रिफॉर्म्स क्या आए, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस थी इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करने के लिए, उसके बाद जो सब सेक्टर्स थे इंडस्ट्री के उसके बारे में हमने देखा। फिर एम्प्लॉयमेंट जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर में उसके बारे में हमने देखा। उसके बाद जो है हमको जो है सर्विस सेक्टर के बारे में देखना है। तो सर्विस सेक्टर हम स्टार्ट करेंगे। द सर्विस सेक्टर हैज गेन importance in recent years compared to earlier times. We need to understand its contribution to GDP. New technologies have led to an explosion of many new services. One example is the communication sector, where mobiles, computers and internet have made it easier to store, track and exchange information, thereby speeding communication. तो सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा पुराना सेक्टर नहीं है, तो इसका इम्पोर्टेंस अभी रिसेंट ईयर्स में ज़्यादा हुआ है। तो अब हमको ये अंडरस्टैंड करना है कि ये जो सर्विस सेक्टर है ये हमारे जो कंट्री है कि जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें क्या खेल है इसका, और नई टेक्नोलॉजीज जो है उसके कारण जो है ये जो सर्विस सेक्टर है, सर्विसेज है, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, बहुत ज़्यादा तेजी आई है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है जो कम्युनिकेशन सेक्टर। तो कम्युनिकेशन सेक्टर के आने से मोबाइल्स, कंप्यूटर, इंटरनेट, इससे जो है बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है, ताकि हम जो अपने जो रिकॉर्ड्स है उसको स्टोर करें, ट्रैक करें और जो इंफॉर्मेशन है उसको एक्सचेंज करें। तो इससे कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अब हमको देखना है सर्विस सेक्टर और एम्प्लॉयमेंट के बारे में। द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर टू द जीडीपी रोज फ्रॉम 30% इन 1950-51 टू 57% इन 2009-10। तो कंट्रीब्यूशन अगर हम देखेंगे सर्विस सेक्टर का जीडीपी पे, वो कितना बढ़ा है, 30 से 57% बढ़ा है, 51 से लेके 2009-10 तक। अब इस पीरियड में जो टोटल शेयर है एम्प्लॉयमेंट का वो 70 से 25% बढ़ा है। तो हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या देखा, जो एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रीज है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्या होते जा रहा था, कम होते जा रहा था, और यहाँ पे जो टोटल एम्प्लॉयमेंट है वो 17 से 25% बढ़ गया। तो फॉलोइंग बार ग्राफ जो है वो ट्रेस कर रहा है जो ग्रोथ है सर्विस सेक्टर का 1950 से 51 और 2009-10 के बीच में। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये यहाँ पे हमको बार ग्राफ में बता रहा है कि 70 से 30% जो है वो इंक्रीज हुआ है। शेयर इन जीडीपी, ये शेयर इन जीडीपी है जो हम ब्लू कलर में देख रहे हैं, शेयर इन जीडीपी है जो इंक्रीज हुआ है। और एम्प्लॉयमेंट भी जो है वो क्या हुआ है, फिर 1951 में क्या हो गया है, इंक्रीज हुआ है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर टू जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट। तो सर्विस सेक्टर, सब सेक्टर्स ऑफ सर्विस सेक्टर, जैसे कि हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर के सब सेक्टर्स देखे, वैसे ही सर्विस सेक्टर के हमको सब सेक्टर्स देखने हैं। तो ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन सर्विस सेक्टर वाज बिलो एक्सपेक्टेशन इवन दो द शेयर ऑफ सेक्टर इन जीडीपी रोज सब्सटेंशियली। तो जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि इतना ज़्यादा ग्रोथ होगा एम्प्लॉयमेंट का सर्विस सेक्टर में, वो थोड़ा सा कम था। जितना शेयर था जीडीपी में उसके हिसाब से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उतनी बन नहीं पाई। वाई द ग्रोथ इन एम्प्लॉयमेंट नॉट इन द सेम रेशियो एज द शेयर और जीडीपी। तो क्यों ऐसा क्यों हुआ कि जो शेयर है एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है, उतना मतलब जितना शेयर है जीडीपी का उसके हिसाब से जो है एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ नहीं हुआ है। तो वी नीड टू लुक एट द सब सेक्टर्स ऑफ द सर्विस सेक्टर्स टू अंडरस्टैंड व्हाई एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ डू नॉट मैच द एक्सपेक्टेशन। तो ये सब चीज़ों को जानने के लिए हमको ये जानना ज़रूरी है कि जो भी सब सेक्टर्स है गवर्नमेंट सेक्टर्स में, सॉरी सर्विस सेक्टर्स में, वो क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसके कारण क्या ऐसा पॉसिबिलिटीज बन गई कि एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ उतना ज़्यादा नहीं हुआ। तो सर्विस सेक्टर इंक्लूड मेनी एक्टिविटीज दैट कैन डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। तो 3 क्लासेस में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो है ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। सेकंड है बैंकिंग, इंश्योरेंस और रियल एस्टेट। और नेक्स्ट हम देखेंगे कम्युनिटी, सोशल एंड पर्सनल सर्विसेज। तो अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग शेयर है जीडीपी में और अलग अलग शेयर है एम्प्लॉयमेंट में। तो सबसे कम एम्प्लॉयमेंट हमको कहाँ दिख रहा है, बैंक में दिख रहा है। तो आगे हम देखेंगे तो क्या क्या सेक्टर्स है हमारे पास, 3 क्लासेस है। सबसे पहला हो ट्रेड, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस एंड कम्युनिकेशन। फिर नेक्स्ट है बैंकिंग, इंश्योरेंस और रियल एस्टेट। और थर्ड है कम्युनिटी, सोशल एंड पर्सनल सर्विसेज। तो सबसे पहले हमको देखना है फर्स्ट वाला पॉइंट। तो ट्रेड, होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, कम्युनिकेशन सेक्टर कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू द जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है इसी सेक्टर का, इसी सब सेक्टर का है। तो दे इंक्लूड, अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, परचेज और सेल ऑफ गुड, मतलब चीज़ों को खरीदना और बेचना, जैसे कि
कपड़े हम खरीदते हैं और बाई करते हैं, खरीदते हैं और बेचते हैं, ठीक है। हम नहीं, मतलब जो व्यापारी है वो खरीदते हैं और बेचते हैं, और हम जाके वहाँ दुकानों से खरीदते हैं। तो फूड रिलेटेड आइटम्स है, और होटल्स में जाके हम रुकते हैं, हम कहीं घूमने जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो जो ट्रांसपोर्टेशन है, एक जगह से सामान दूसरी जगह तक जाता है। वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग मतलब कोई सामान जो है उसको स्टोर करके रखना। वेयर हाउस क्या होता है? गोडाउन, है ना। गोडाउन मतलब छोटे तौर पर हम गोदाम में होते हैं, और बड़े तौर पे बहुत बड़ा वेयर हाउस होता है जहाँ बहुत सारे सामानों को स्टोर करके रखा जाता है। वैसे ही कम्युनिकेशन जो है ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस सब सेक्टर के। तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है? लोगों, गुड्स और पीपल को एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाना। तो गुड्स मतलब सामान, जैसे कि मालगाड़ी लेके जाती है, और जैसे कि रेलगाड़ी लोगों को लेके जाती है। तो इसमें या तो एयर, रेल, रोड या वाटर बेस के द्वारा गुड्स और पीपल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। तो द सब सेक्टर ऑल्सो इंक्लूड, इसमें सर्विसेज भी है, जैसे कि स्मॉल लॉजेस, ट्रांसपोर्ट सर्विस बाय टेम्पोस, ऑटो रिक्शा, फूड शॉप सेलिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, हॉकर्स, अदर सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। तो ये सारा जो है इस सब सेक्टर में आ जाता है। तो एम्प्लॉयमेंट इज इरेगुलर इन दिस सब सेक्टर। तो एम्प्लॉयमेंट उतना ज़्यादा हम नहीं, रेगुलरिटी नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए अगर हम कहीं घूमने जाते हैं, कोई सीजन होता है, ठीक है, जैसे गर्मियों की छुट्टी में हम घूमने जाते हैं, तो वहाँ पे उस समय जो है होटल्स का बिजनेस अच्छा चलेगा, लेकिन रेस्ट ऑफ द टाइम क्या है, होटल का बिजनेस उतना अच्छा नहीं चलता है। वैसे ही जो ऑटो रिक्शा है, टेम्पो, ट्रैक्टर ड्राइवर्स है, ये अपने व्हीकल्स को पूरे दिन मतलब चलाते हैं, और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि उनको उतना काम मिल जाए। और बहुत सारे जो स्मॉल सर्विस एम्प्लॉय वर्कर्स हैं, इनको कम पैसे मिलते हैं। और बहुत सारे जो लोग हैं इस सब सेक्टर में, ये क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, या कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है। तो warehouse services are important for both agriculture and industrial sectors. If storage facilities are not available in rural areas, consumable goods produced by the agriculture sector would decay and rot, leading to economic losses. अब warehousing services है, ये बहुत important sector है। क्यों? क्योंकि जो agriculture products है और जो industrial sectors है, इसमें raw material use होना है। अगर इनको storage की अच्छी facilities नहीं मिल पाएगी, एक अच्छा warehouse नहीं होगा, एक अच्छा जगह नहीं होगा जहाँ पे ये सारी चीज़ों को जमा करके रखा जा सके, तो जो है या तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर के जो भी सामान है वो या तो खराब हो सकते हैं, उसमें कीड़े लग सकते हैं, फफूंद पड़ सकती है, या तो कुछ पेस्ट अटैक्स हो सकते हैं, तो इससे इकोनॉमिक लॉस हो सकता है। तो कम्युनिकेशन इज अ फास्टर ग्रोइंग सब सेक्टर। इट इंक्लूड्स रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, मोबाइल, न्यूज़पेपर, मैगजीन एक्सेट्रा। तो कम्युनिकेशन सेक्टर, जैसे कि हमको पता है, हम छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि कम्युनिकेशन सेक्टर एक फास्ट ग्रोइंग सब सेक्टर है। इसमें रेडियो, टीवी, इंटरनेट, मोबाइल, न्यूज़पेपर, मैगजीन सब चीज़ आ जाती है, जिससे हमको जानकारी मिलती है, कम्युनिकेशन होता है, जानकारी मिलती है, हम अपनी बात एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। तो अराउंड 75 to 80% ऑफ द पॉपुलेशन यूजेस मोबाइल एंड 20% यूजेस इंटरनेट। तो अगर हम कंट्री के पॉपुलेशन देखें तो 75 से 80% जो लोग हैं वो अब मोबाइल यूज़ करते हैं, और उसमें से 20% इंटरनेट तो यूज़ करते ही करते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, एक विलेज का शॉपकीपर है, ये अपना पूरा बिजनेस जो है मोबाइल फ़ोन से चलाता है। ही कैन फाइंड द रेट्स ऑफ द गुड्स अवेलेबल इन द सिटी बिफोर हिज परचेज, एंड ही दस सेव्स बोथ टाइम एंड मनी। अब उससे क्या है, मोबाइल है, मोबाइल फ़ोन में हम इंटरनेट के द्वारा देख सकते हैं कि कौन से गुड्स हमारे सिटीज़ पे अवेलेबल होगा, कौन से चीज़ जो है उनका रेट्स क्या क्या है, जिसके हिसाब से हम चीज़ों को बेच और खरीद सके। तो वैसे ही आपने देखा होगा गोल्ड वगैरह की जो दुकान है, अगर आप कभी पास जाएंगे तो आप देखेंगे टीवी एनी टाइम वहाँ पे ऑन रहता है, टीवी एनी टाइम ऑन रहता है, उसमें वो देखते रहते हैं रेट्स क्या है, और जो वहाँ पे तुरंत रेट बताता है वो तुरंत उसके हिसाब से रेट लगाना चालू कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेक्टर है बैंकिंग, इंश्योरेंस और रियल एस्टेट का सेक्टर। तो ये जो सब सेक्टर है ये फास्टेस्ट ग्रोइंग और कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली, ये कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी पे। तो ये सर्विसेज में क्या क्या आते हैं, बैंक्स हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हो गए, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो गया, जनरल इंश्योरेंस हो गया, रियल एस्टेट कंपनीज हो गया, ये सारे जो है इसके अंदर आते हैं। तो बैंक के बारे में आपको पता ही है, पोस्ट ऑफिस। और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज मतलब बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, जनरल इंश्योरेंस में क्या क्या आ जाता है, जैसे कि किसान का जो खेत है उसका इंश्योरेंस हो गया, और आजकल तो मोबाइल के भी इंश्योरेंस आने लग गए, हाउस इंश्योरेंस, बहुत सारे इंश्योरेंस, व्हीकल्स के इंश्योरेंस। वैसे ही रियल एस्टेट कंपनीज
क्या होता है, रियल एस्टेट कंपनीज, जहाँ पे प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने का काम होता है। तो ये जो सब सेक्टर है ये हाईली स्किल्ड वर्कर्स को एम्प्लॉय करते हैं। हाईली स्किल्ड वर्कर्स मतलब जिनको काम आता है, जो पढ़े लिखे हैं उन लोग को एम्प्लॉय करते हैं, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी जिनको यूज़ करने आता है उनको इसमें एम्प्लॉयमेंट मिलता है, मतलब रोजगार मिलती है। इसलिए ये 17% ऑफ टोटल जो प्रोडक्शन है ये इसको दैट्स वाई इट कॉन्ट्रीब्यूट 17% ऑफ टोटल प्रोडक्शन इवन दो इट्स शेयर इन एम्प्लॉयमेंट इज ओनली 2%। तो इसलिए जो टोटल जो हम अगर हम देखें 17% ये कंट्रीब्यूट करता है सिर्फ एम्प्लॉयमेंट में, लेकिन हिस्सा कितना है 2% बस है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है। यहाँ पे जो वर्कर्स है, जो काम करने वाले हैं, उनको हाई स्किल्ड होने की जरूरत है। दो इट एम्प्लॉयज फ्यू वर्कर्स द मार्केट वैल्यू ऑफ द सर्विसेज इज हाई, लेकिन वर्कर्स यहाँ पे काम जो कर रहे हैं वो कम है, लेकिन मार्केट वैल्यू जो है इन सर्विसेज की हाई होती है। वैसे ही कम्युनिटी, सोशल और पर्सनल सर्विसेज, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ, पर्सनल सर्विसेज लाइक हेयर कटिंग, टेलरिंग, क्लीनिंग कम अंडर द सब सेक्टर, सो डू गवर्नमेंट जॉब्स। तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो कम्युनिटी इस सेक्टर में आते हैं। तो द चेंजिंग फेस ऑफ सर्विस सेक्टर, तो यहाँ पे हमको देखना है चेंजिंग फेस ऑफ सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर के रूप जो है वो कैसे बदले, ये हमको आगे देखना है। तो न्यू टेक्नोलॉजिकल इन्वेशंस एंड इन्वेंशन हैव चेंज द फेस ऑफ सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर जो है, ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजीज आती जा रही है, जैसे कि मोबाइल आ गया, कंप्यूटर आ गया, लैपटॉप आ गया। तो नई नई टेक्नोलॉजीज इन्वेंशंस होने के बाद जो है जो सर्विस सेक्टर का रूप है ये क्या होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है। The most striking impact is in banking, insurance, business and business services. This is why this sector contributes 17% of the GDP, even though its share in total employment is 2%. तो 2% बस employment में share है, लेकिन जो बैंकिंग, इंश्योरेंस और जो बिजनेस सर्विस है, ये जो सेक्टर्स है वो 17% जीडीपी का कंट्रीब्यूट करते हैं। तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऑल्सो सीन ट्रेमेंडस चेंज सिंस 1990। और अगर हम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं 1990 के बाद में। तो एज अ रिजल्ट तो नई सर्विसेज बेस्ड ऑन दिस टेक्नोलॉजी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और इसमें क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड सर्विसेज, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, पहले इंटरनेट कैफ़ेज हुआ करते थे, आज की डेट में इंटरनेट कैफ़ेज नहीं होते, ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति जो है पढ़ा लिखा जो है उसके पास एक इंटरनेट केपेबल मोबाइल है। एटीएम्स, कॉल सेंटर्स हो गए, सॉफ्टवेयर कंपनीज हो गई, ये बहुत ज़्यादा इसमें इजाफा आया है। तो सम डिकेड्स बैक बैंकिंग सर्विसेज डिपेंडेंट मोस्टली ऑन ह्यूमन रिसोर्स। तो कुछ समय पहले जो बैंकिंग सर्विसेज तो टोटली क्या होता था, ह्यूमन रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट होते थे। बहुत सारी फाइलों में एंट्री करनी पड़ती थी, ये करना पड़ता वो। तो आज की डेट में अगर हम देखें तो पैसे एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करना बहुत ईजी है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। आपको बैंक जाना पड़ता था, इस पर्टिकुलर व्यक्ति के खाते में, अकाउंट में पैसे जमा कराने पड़ते थे। आज की डेट में ऐसा है कि नहीं, हम बहुत सारी यूपीआई टेक्नोलॉजीज है, इंटरनेट बैंकिंग है, जिसके थ्रू हम इंस्टेंटली किसी को भी पैसे भेज सकते हैं। तो इसमें ह्यूमन रिसोर्स जो है उसकी काफ़ी कमी आ गई है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है इसने सारी चीज़ों को चेंज कर दिया है, जैसे कि बैंकिंग सर्विसेज जो है अब घर पे ही अवेलेबल है टुडे। तो आजकल आज की डेट में अगर हम देखें तो हम इजीली डिपॉजिट या विड्रॉ कर सकते हैं मनी एटीएम से, लोन ले सकते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू, ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक व्यक्ति के दूसरे अकाउंट में ईजिली। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है इसने एक ग्लोबल सर्विसेज जो है, जैसे कि कंसल्टेशन, ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन, सबमिटिंग एग्जामिनेशन फॉर्म्स, ये सारी चीज़ों को बहुत ईजिली बना दिए। तो आजकल वर्क फ्रॉम होम ऑप्शंस भी अवेलेबल है, जिसमें जो व्यक्ति है, जैसे आईटी, मोस्टली जो आईटी सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, वो घर पे ही बैठ के अपना काम कर सकते हैं विदाउट गोइंग टू ऑफिस। तो ये जो इंटरनेट है, मोबाइल, कंप्यूटर है, इससे हमको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है कोई भी फील्ड में हम चाहें उसको हम इंटरनेट के थ्रू इंस्टेंटली इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। उसके बाद है बीपीओ सर्विस। बीपीओ का फुल फॉर्म होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो ये क्या होता है, ये क्या होता है हम देखेंगे। तो इसने एक्सपांड किया है जो बाउंड्रीज है सर्विस सेक्टर्स को, उसको पूरी तरीके से। जैसे कोई एम्प्लॉय है वो कॉल सेंटर में काम कर रहा है। कॉल सेंटर क्या का होता है, जहाँ पे अगर आपको कोई दिक्कत है या कोई प्रोसेस है उसको समझाने के लिए लोग रहते हैं जिनको आप फ़ोन करके उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो कॉल सेंटर को जिसने वेरियस सर्विसेज है वो पीपल में यूएसए,
ठीक है, यूएसए को दे सकते हैं कंप्यूटर के थ्रू और इंटरनेट के थ्रू। तो इस तरीके से एक अमेरिकन सिटीजन जो है वो कॉल सेंटर पे कॉल कर सकता है और इन्फॉर्मेशन ले सकता है जो भी उसको चाहिए, जैसे कि बैंक अकाउंट, मेडिकल रिकॉर्ड्स, इंश्योरेंस एक्सेट्रा हमारी कंट्री में। तो एक कॉल सेंटर एम्प्लॉय जो है वो इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स को चेक करेगा अपने कंप्यूटर में और उसको डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। जैसे कि हम कोई भी कस्टमर केयर को फ़ोन करते हैं तो कॉल सेंटर लोकेटेड इन इंडिया और कोई भी अदर रीजन में है, इससे हम इंफॉर्मेशन ईजिली लोकेट कर सकते हैं। तो इट नॉट टू बी लोकेटेड इन यूएस टू प्रोवाइड सर्विसेज टू अमेरिकन सिटीजन, दिस सर्विस इज कॉल्ड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है, तो कहीं के भी इंफॉर्मेशन हम अपनी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दे के जान सकते हैं, तो इसे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कहा जाता है। तो बहुत सारी कंपनीज जो है ये बीपीओ सर्विसेज एजेंसीज को यूज करती है ताकि उनका ऑपरेटिंग कॉस्ट हो सके और उनको प्रॉफिट इंक्रीज हो सके। तो बीपीओ सर्विस में आजकल बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है इस सेक्टर में। तो इंडिया अर्न्स कंसिडरेबल फॉरेन एक्सचेंज बाय एक्सपोर्टिंग लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ कंप्यूटर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज एंड सॉफ्टवेयर टू अदर कंट्रीज। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट फॉर द कंट्री विच गिव अस अपॉर्चुनिटी टू इम्पोर्ट गुड्स दैट वी नीड। तो इंडिया, ठीक है, इंडिया एक कंसिडरेबल फॉरेन एक्सचेंज है जहाँ पे बहुत सारे लोग जो है कंप्यूटर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज पे काम करते हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, बाहर की कंट्रीज में काम करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट है हमारे कंट्री में जो हम बहुत सारे जैसे कंप्यूटर रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज है, सॉफ्टवेयर है, वो हम बना के दूसरे कंट्रीज को बेचते हैं। तो इससे जो है हमारे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी हद तक बढ़ती है क्योंकि हम इम्पोर्ट कर रहे हैं गुड्स। ठीक है, चैलेंजेस जो है सर्विस सेक्टर को होता है, तो जो सर्विस सेक्टर है उसको बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की कमी है। ठीक है, जीडीपी का शेयर है 57%, लेकिन एम्प्लॉयमेंट क्या है? सिर्फ 25% है। और इसमें जो सब सेक्टर्स हैं जैसे कि बैंकिंग, सॉफ्टवेयर कंट्रीब्यूट हैवली टू जीडीपी, जीडीपी अच्छा जनरेट करते हैं, लेकिन एम्प्लॉयड लोग क्या है यहाँ पे, क्यों क्या है, बहुत कम है। तो ये जो सर्विसेज है इनमें हाई स्किल एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे जिनको काम आता है वैसे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है। और साथ ही साथ में ये जो सब सेक्टर्स हैं जो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयड करता है लेकिन बहुत ही कम कंट्रीब्यूट करते हैं जीडीपी पे। फॉर इंस्टेंस बहुत सारे लोग जो है सेल्फ एम्प्लॉयड है स्मॉल बिजनेस में, जो छोटे छोटे बिजनेस हैं, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में क्या होता है? बहुत ज़्यादा कम होता है। तो इससे डुअल नेचर आपको मिल रहा है, जैसे कि बैंकिंग सर्विसेज में क्या है, जीडीपी का रेट ज़्यादा है लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम है। और वैसे ही अगर हम देखें सेल्फ एम्प्लॉयड वाले जो केस में, वहाँ पे कंट्रीब्यूशन जो जीडीपी है वहाँ पे कम है लेकिन एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, लोग ज़्यादा एम्प्लॉयड हैं। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर लिमिटेड इन ऑर्गेनाइज सेक्टर अकॉर्डिंग टू 2009-10 डेटा ऑफ द टोटल पीपल एम्प्लॉयड इन सर्विस सेक्टर 30% वेयर एम्प्लॉयड इन ऑर्गेनाइज्ड बाय 70% इन ऑर्गेनाइज। तो हम फिर से यहाँ पे एक रेशियो देख रहे हैं जहाँ पे सर्विस सेक्टर में 30% जो लोग हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है और 70% अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। और अनदर चैलेंज जो इस केस में है वो क्या है? सब कॉन्ट्रैक्टिंग। तो देयर आर मेनी लेयर्स ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंट्स who operate in unorganized sector. So while subcontracting benefits the employee, the workers do not stand to benefit. तो अदर क्या है? सब कॉन्ट्रैक्टिंग, मतलब मैंने किसी को ठेका दिया, उसने ठेके में और एम्प्लॉयज रखे, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने पैसे दिए काम के वो पूरा जो है जो वर्कर्स हैं वहाँ तक पहुँच पाए। तो बहुत सारे मेनी सर्विसेज आर रिक्वायर्ड बाय एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जैसे कि ट्रेड, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, ये भी एम्प्लॉय ज़रूरत होती है एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। अगर एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग को एक्सपांड करना है, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, उसकी डिमांड जो है ज़्यादा डिमांड होगी, ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन सही होगा, तो इससे भी क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होगी और हमारे जीडीपी भी इंक्रीज होगा। इसलिए हर एक सेक्टर जो है वो अदर सेक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है ग्रोथ और एक्सपांड करने के लिए। तो यहाँ पे हमने ये चैप्टर भी कंप्लीट कर दिया है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया है। चैप्टर समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर मेरे चैनल के वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।